अच्छा जी, तो नैवर बनाने को किसी को कोई मसला तो नहीं आया, आराम से बन गया। और इसमें फ्लैक्स बॉक्स ही यूज़ करना था, आइकन लगा लिए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, अब इसी वेबसाइट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि पूरी हमने कंप्लीट बनानी है फ्लैक्स बॉक्स से। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं, मैं पहले बनाकर दिखाती हूँ फिर आप बना लिएगा। अच्छा, तो अब क्या करना है, हमें ये वाला सेक्शन बनाना है। ठीक है, इसको हम कहते थे बैनर सेक्शन है, तो हमें ये इमेज चाहिए होगी। अच्छा, इसमें स्लाइडर लगाया हुआ है, जब मैं रिफ्रेश करती हूँ तो इमेज चेंज होती है। देखा आपने, पहले फ्री सूप था, फिर थोड़ी देर बाद जो है ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। ये बनता है जावा स्क्रिप्ट से, इसको कहते हैं स्लाइडर। क्या कहते हैं? स्लाइडर। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट से बनेगा, जावा स्क्रिप्ट हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे ना, वो ये चीज़ खुद बनाकर दे देगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, जस्ट एक इमेज लगा सकते हैं। कितनी? एक, जो आपको समझ में आ रही है, ये वाली समझ में आ रही है, ये वाली समझ में आ रही है, कौन सी अच्छी लग रही है उसको उठा सकते हैं, फ्री सूप वाली लगा लें। ठीक है, और इसको जाके कैसे निकालेंगे, आप इंस्पेक्ट करेंगे, एरो की से जाके इसको पहले सेलेक्ट करेंगे इस इमेज को, और ये देखें इमेज का टैग है, और इस पर होवर करते हैं आप तो इमेज ऊपर शो हो रही होती है, इसको आप क्लिक करेंगे और ये खुलकर आ जाएगी। ठीक है, इसको कंट्रोल इससे आप सेव कर देंगे, इसका नाम हम रख देते हैं सूप। ठीक है, और लेकर कहाँ जाते हैं, हमारा डी ड्राइव में फोल्डर हमारा ये है, और ये वाला काम मैंने सारा किसमें किया था, इसी का फोल्डर बनाया था, सॉल्ट एंड पेपर, उसमें जाके इमेजेस में रख देते हैं। कोई मसला? कोई मसला इसमें किस तरह से मैंने डाउनलोड किए है? ठीक है, अच्छा अब कोडिंग करते हैं हम कि हमने सही है, BS कोड में इस फोल्डर को खोलकर आगे का हम इसका जारी करते हैं। हम नैप बार तो बना लिया, अब आगे के सेक्शन कंटिन्यू करने हैं हम इसको। ओके, तो अब नया सेक्शन स्टार्ट करें तो उसके लिए कमेंट लगा लेना बेहतर है कि अब हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, बैनर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कमेंट्स आप लोगों ने लगाए ज़रा कोड में, अपने फॉलो किया था इसको, ये अच्छी प्रैक्टिस है, ये कोड लगाने हैं आपने, कमेंट्स लगाने हैं, ताकि आगे आप लोग को लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला ना हो, आपको समझ में आए कि ये वाला पोर्शन आपने ये बनाने के लिए लिखा था कोड, और ये वाला सेक्शन बनाने के लिए आपका कोड यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है। अच्छा, तो हमने करना क्या, एक मेन डिव बना लेते हैं बैनर की, इसको क्लास दे देते हैं हम, और उसके अंदर इमेज लगा देते हैं। मैंने आपको बताया कि इमेज भी आपने लगाने हो तो उसको डिव में रखें आप, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर डायरेक्ट चाहते तो लगा भी सकते थे इमेज, लेकिन डिव में रखना बेहतर है। तो इमेज का टैग लगाते हैं, और इमेज हमारी कहाँ पड़ी हुई है, इमेजेस के फोल्डर के अंदर, ये सूप वाली हमारी इमेज है। और ऑल्ट को भी ना आप खाली मत छोड़ें, जो भी इमेज है उससे रिलेटेबल आप इसका नाम रख सकते हैं, मैंने सूप रख दिया, कोई मसला? अच्छा भाई, अब देखते हैं जाके कि कैसे दिख रही है। अभी मैंने कुछ भी CSS नहीं अप्लाई की, जो डिफ़ॉल्ट पे इमेज आ रही है ये बहुत ज़्यादा, देखें आप इसकी जो है ना विड्थ देखें, ये स्क्रॉलेबल कितनी है। ठीक है, इसका साइज़ हमें सही करना पड़ेगा ना, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारे पास बैनर वाला डिव है ना, इसको हम विद दे देते हैं। क्या दे देते हैं? विद। अच्छा, CSS में भी आप कमेंट्स लगा सकते हैं, CSS भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तीनों नहीं चल रहे, पहले क्यों नहीं बताया? चलें इस पर आ जाएं, इधर आ जाएं, दोनों इधर आ जाएं। पहले बता दिया करें, क्लास स्टार्ट होने से पहले ना, वो जब आते हैं लड़का आता है उसको बता दिया करो, जो भी इशू देख लिया करेगा। अच्छा भाई, तो मैं कह रही थी CSS में भी आप कमेंट्स लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड करेंगे ना, स्टाइलिंग करने के लिए कितने लाइन्स लिखना पड़ते हैं, तो यहाँ पर भी आप कमेंट लगा सकते हैं। और CSS का कमेंट मैंने आपको बताया भी था, बताया CSS में कमेंट करना सिंपल वही तरीका है कि आप जो है टेक्स्ट लिखा जिस चीज़ को कमेंट करना चाह रहे हो, कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क, जैसे आप HTML में करते हो, लेकिन इसका सिंटेक्स देख लीजिएगा। स्टार्ट कैसे होता है, // और जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे स्टैरिक और // क्योंकि आपका CSS का भी क्विज होगा तो उसमें ये बातें पूछी जा सकती हैं, तो नोट कर लेना, अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे कि बैनर वाली क्लास जो है जो कि डिव की है, हम उसको विद दे रहे थे 100%। पर्सन आप लोग को पता है ना, पूरी स्क्रीन 100% होती है, 50% करते हैं तो हाफ हो जाता है, हम चाह रहे पूरी स्क्रीन पे नज़र आनी चाहिए, तो विद हमने कितना कर दिया उसका 100%। अच्छा, अभी जाकर हम देखें तो इमेज हमारी सही हुई है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने उसके पेरेंट को दिया है ना, इमेज को थोड़ी बताया कि पेरेंट को भी उतना लेना चाहिए जितने उसके पेरेंट के विद है। तो ये बताने के लिए मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि बैनर के अंदर जो इमेज है उसकी विद भी 100% होनी चाहिए। अच्छा, ये अपने पेरेंट का 100% लेगा जो कि बैनर का 100% होगा, और बैनर पूरी स्क्रीन का 100% ले रहा होगा। ठीक है, अब जाकर देखें हम, तो देखें इमेज बिल्कुल सेट हो गई सही। अब कोई स्क्रॉलेबल नहीं आ रहा, देखें कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, सही इमेज एक ही व्यू में आपको नजर आ रही है, विद कितनी हो गई 100%। बस इतना सा काम था इस सारे सेक्शन का, इसमें कोई मसला? ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ये वाला सेक्शन तो हम बना चुके हैं, अब ये वाला सेक्शन है ये बनाना है हमने, तो इसको कैसे लेआउट सोचेंगे फ्लैक्स बॉक्स से, इसकी तैयारी कर लेते हैं हम कि इसको हम थोड़ा जो है इसका पोस्टमार्टम करेंगे समझने के लिए।
और ये साइज आ गया हमारे पास। ये हम क्या करेंगे, एक मेन डिव बनाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट एक मेन डिव होगी, 2 के बन गए। साफ करो कचरा। अच्छा हम क्या करेंगे, एक मेन डिव बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर ये एक डिव होगी, ठीक है, और नीचे वाली एक डिव होगी। तो मेन डिव के कितने चाइल्ड हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना। लेकिन इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो फ्लैक्स डायरेक्शन आप इसकी क्या कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे मैं जब 2 डिव बनाएंगे तो वैसे ही वो ऊपर नीचे आ रही होंगी, तो डायरेक्शन करने की जरूरत है। तो इसका जवाब है हाँ है। क्यों, क्योंकि देखो एक और नीचे देखो आप, ऊपर नीचे डिव में थोड़ा सा स्पेस आ रहा है बीच में, ठीक है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा हो कि मार्जिन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं पहले ही वार्निंग दे रही हूँ आप लोगों को कि मार्जिन यूज़ नहीं कीजिएगा। मार्जिन से आपने बचना है। इवन कि आपको स्पेस लगाना है ना एलिमेंट्स के बिटवीन, तो आप उसको फ्लेक्स बना दें, ठीक है। मार्जिन बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिव जब करने बैठेंगे ना, बहुत ख़राब हो जाएगा, बहुत दिमाग ख़राब करेगा। तो मार्जिन यूज़ करने से आपने बचना है, ठीक है। स्पेसिंग की ज़रूरत है, आपने चीज़ों को अलाइन करना है, कुछ भी करना है, आप फ्लेक्स यूज़ करें, सही। अच्छा तो ये मेन डिव होगा, इसके 2 चाइल्ड होंगे, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अच्छा इस वाले जो फर्स्ट चाइल्ड है इसकी बात करें हम, तो इसके अंदर क्या है, सिंपल H1 बना देंगे, H2 बना देंगे और ये पैराग्राफ आ जाएगा, सही है। तो ये भी आपको पता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट तीनों ही होंगे, तो तीनों ऊपर नीचे आ जाएंगे। लेकिन गौर करें तो हर एक चाइल्ड में स्पेस है। तो आप लोग के दिमाग में दोबारा वो मार्जिन वाली चीज़ आ रही होगी, मैं दोबारा आपको मना करूँगी, मैं क्या बोलूँगी कि इवन क्या आपको स्पेस भी क्रिएट करना है ना, तो आप इसको फ्लेक्स बनाएं। लेकिन आप बोलेंगे मैं सीधा फ्लेक्स करने से साइड बाय साइड हो जाएंगे, तो इसमें कॉलम वाला भी 2 होता है, आप इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लो, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा ये वाला सेक्शन भी फ्लेक्स लगा सकते हैं। जो नीचे वाला सेक्शन है ये तो हो गई फ्लेक्स, क्योंकि आपको साइड बाय साइड 4 दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट चाइल्ड हो जाएगा, वो सेकंड हो जाएगा, थर्ड और 4 चाइल्ड हो जाएंगे। अब हर चाइल्ड के अंदर भी आप देख रहे हैं ऊपर नीचे स्पेस भी आ रहा है, तो इसको भी फ्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स के अंदर फ्लेक्स मतलब जितने छोटे छोटे चाइल्ड है उसको भी आप फ्लेक्स कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जहाँ पर भी आपको स्पेसिंग चाहिए, जहाँ पर भी आपको कंटेंट साइड बाय साइड करना है, चीज़ें अलाइन करनी है, आप फ्लेक्स यूज़ करो। फ्लेक्स को दिल खोल के यूज़ करना है आप लोगों ने, इसी वजह से सिखाया है आपको। जितनी वेबसाइट्स है ना, एक तो फ्लेक्स हो गया और इसके एडवांस होता है ग्रिड। जैसे फ्लेक्स ऐसे चल रहा है, या तो रॉ में चलेगा या कॉलम में, तो ग्रिड होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल कि वो दोनों कॉलम में भी चलता है और रॉ में भी चलता है। वो खैर थोड़ा सा एडवांस है, वो बूट स्टेप के टाइम में आपको बता दूंगी, वरना अभी बताऊंगी तो आपको ना फ्लेक्स समझ में आएगा ना ग्रिड समझ में आएगा, ठीक है। अभी फ्लेक्स पे हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। अच्छा अब लेआउट समझ में आ गया, अब इसको बनाते हैं हम। सबसे पहले हमें चाहिए एक मेन डिव, लेकिन उससे पहले मुझे ये इमेजेस चाहिए होंगी ना, इसको निकाल लाती हूँ। तो पहला तरीका क्या होना चाहिए कि इमेजेस वगैरह आप निकाल लें, इमेजेस वगैरह आप निकाल लें ताकि बाद में आपका दिमाग डाइवर्ट ना हो। मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया, फिर मुझे जवाब देना पड़ता है। अच्छा भाई, तो ये हम बात कर रहे थे कि ये इमेजेस हमें चाहिए होगी ना, तो मैं एक सेम करके दिखा देती हूँ, आप लोग चेंज कर लीजिएगा, हर एक को डाउनलोड कीजिएगा और रिप्लेस करना है। तो मैं जस्ट एक ही करके दिखा देती हूँ आपको मैं। तो इस वाली को, कौन सी वाली को करें, पहली वाली को कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो है हम सेव कर लेते हैं, क्या नाम रखें, पेपर, पेपर रख लेते हैं इसका नाम हम। देखो फायदा ही होता है, एक बार डायरेक्टली ढूंढ ली ना, अब नेक्स्ट
जो भी इमेज करते हो आप हैं असली करेंगे कि मैंने आज बता भी नहीं रहे आप लोग भाई। आजकल मेरा दिमाग है ना पेपरों में अटका है, बता दिया करें, चीज़ें मेरे दिमाग में चल नहीं रही होती, पेपर चल रहे मेरे मिड टर्म ऑफ द लास्ट सेमेस्टर। बताओ भाई स्कूल की बच्ची लग रही है आपको? यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ मैं, 4 साल हो गए। हाँ चले भाई, ये बता रही थी आपको कि एक बार आपने डायरेक्टरी ढूंढ ली और नेक्स्ट टाइम आप इमेज जो है डाउनलोड करने लगोगे तो वहीं पे आपको शो करेगा, दोबारा ढूंढने की जरूरत नहीं है। फायदा होता है कंप्यूटर का। हमने सेव किया, यहीं पे हमें दिखा रहा था, हमने सेव कर लिया। अच्छा अब लेआउट बनाने लगे हम इसका। सेक्शन का नाम क्या रखें भाई? सेक्शन का कुछ मिलता जुलता नाम रख देते हैं। इसका क्या रखें? ब्रांड्स, सही है। इस सेक्शन का नाम रख रहे हैं हम, इसमें नहीं खराब कर रहे, यहाँ पे लिख रहे हैं ब्रांड सेक्शन स्टार्ट और नीचे हो जाएगा एंड और बीच में आ जाएगा कोड जो कि हम करेंगे। अच्छा भाई सबसे पहले हमने सोचा था एक मेन डिव होगी, उसका नाम चलो हम बैनर ही रख देते हैं, क्लास उसकी। उसके अंदर हमने सोचा 2 चाइल्ड होंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाले चाइल्ड का नाम हम कंटेंट रख देते हैं क्योंकि उसमें सारा कंटेंट ही है ना, तो मैंने उसको क्लास दे दिया। ठीक है, कंटेंट में मुझे क्या क्या चाहिए कि ये वेलकम वगैरह इसी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्यों मैं अपनी टाइपिंग स्किल्स दिखाऊँ मैं आपको, ठीक है, जो कि है नहीं अच्छी। ठीक है, तो फिर जाके हम कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। ये H1 ही लगा दें, नीचे सेम लग रहा है, साइज सेम ही है ना, तो बस H1 इसको भी रख देते हैं। ठीक है, और ये पैराग्राफ हो जाएगा, ये P में रख देते हैं हम। तो ये फर्स्ट चाइल्ड हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें कोई मसला सही है। अब हम बात करें सेकंड चाइल्ड पे। इस वाले डिव को बंद करना। अच्छा एरो की से भी आप देख सकते हैं, इतना कोड है इसका, इसको बंद कर दिया। इसके बाद नीचे करना है क्योंकि समटाइम्स क्या होता है उसी में आप शुरू हो जाते हैं, फिर परेशान होते हैं ये ऐसे क्यों आ रहा है वैसे क्यों आ रहा है। तो इसको मेक श्योर किया करें कि ये वाला बंद है, इसके नीचे से हम स्टार्ट करें। दूसरा चाइल्ड है अब दूसरे चाइल्ड का नाम क्या रखें हम? इसमें क्या रखें, इसका नाम क्या रख सकते हैं? रेस्टोरेंट्स या बॉक्सेस रख देते हैं। एक मेन कंटेनर ही रखना है इसका नाम हमने, चलो कंटेनर रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर हर एक बॉक्स बनाना है हमने। ये भी डिव होगा, उसके अंदर इमेज होगी, नीचे बटन होगा। तो हम रख लेते हैं कि भाई ये वाला जो है बॉक्स 1 के नाम से हम डिव बना रहे हैं और इसके अंदर सबसे पहले इमेज भी रखनी है तो उसको भी हम डिव में रखेंगे। बताया मैंने दोबारा से, इमेज कौन सी है हमारी? इमेजेस के अंदर ये पेपर वाली इमेज थी, ठीक है, और ऑल्ट में भी हम यही लिख देते हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है पेपर। ठीक है, और नीचे जाके आपको एक बटन बनाना पड़ेगा, तो बटन भी एक डिव में रख देते हैं, बेहतर है। छोटी सी छोटी चीज़ें भी आप डिव में रखो, उसका अगर सेंटर भी करना पड़ जाए तो आराम से उसकी पेरेंट को आप बनाओ फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट वगैरह करके उसको सेंटर भी कर सकते हैं आराम से। ऑर्डर नाम, ये बात समझ में आ गई। सिंपल सा एक जो बॉक्स बनाया है उसके अंदर ऊपर भी जो इमेज है वो भी डिव में रखी है और जो नीचे एक बटन है वो भी डिव में रख दिया। ठीक है, अभी तक का जाकर हम देखें। और ये 4 बार बनाने थे ना, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। इमेज अगर सेम ही है आप लोग चेंज कर लिएगा। 4 बार कॉपी पेस्ट कर दिया तो 4 बार दिख रहे होंगे। अभी जाकर हमारी वेबसाइट ये नहीं है, हमारी वेबसाइट ये है, अभी ऐसा दिख रहा है, सही है। तो अब इसको हमें सेट करना है CSS से। अच्छा पहले तो हमने क्या करना है कि भाई ये जो इमेजेस है ना हमारी साइड बाय साइड आनी चाहिए, या उससे भी पहले हम ये करते हैं, हाँ इन इमेजेस का थोड़ा साइज वगैरह सही करते हैं ना भाई, ये इतनी बड़ी बड़ी क्यों आ रही है, इनको साइड बाय साइड आना चाहिए पहले तो इन सब का पेरेंट कौन है भाई? इन सब का पेरेंट है कंटेनर। तो इसको हम क्या बना देंगे? फ्लैक्स बना देंगे। तो इसके अंदर की चाइल्ड जो है वो सीधे सीधे हो जाएंगे सब। तो इसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं और जाकर देखें हम तो साइड बाय साइड हो गए। ठीक है, इतना काम हुआ। अच्छा अब क्या करना है, पूरा जो सेक्शन है उसके पीछे कलर दिया हुआ है, कौन सा कलर है? ब्लैक कलर है। तो पूरे जो बैनर वाला सेक्शन है हम इसके ऊपर एक कलर देकर आते हैं, नॉट बैनर वाला, ब्रांड्स वाला है ना, इसका नाम हमने ब्रांड्स रखा था। तो इसको बैकग्राउंड, अच्छा विड्थ भी देनी चाहिए, इवन की नीड नहीं है, लेकिन हर सेक्शन को आप विड्थ भी 100% पास कर दें। ठीक है, उसको पता चलेगा हाँ पूरी स्क्रीन पर ही दिखाना है इसको। और दूसरा हमने क्या करना था, इसमें बैकग्राउंड कलर हम पास कर रहे थे, कौन सा? ब्लैक। सही, इतना हमने किया और ये वेबसाइट हमारी ये रही। ठीक है, अच्छा ब्लैक बैकग्राउंड आया नहीं क्या? आया नहीं, ब्रांड से पहले बैनर ओ मैंने यहाँ पे ब्रांड लिखना था, वहाँ पे CSS को छोड़ लिखा ब्रांड। कॉपी पेस्ट करते हैं एग्जैक्टली ताकि कोई मिस्टेक होने का अंदेशा ना हो। ठीक है, ब्रांड आप सही है, सही है। अच्छा वो कंटेंट वगैरह ब्लैक पे ब्लैक छुप चुका है तो सारा कंटेंट हमने वाइट करना है ना, तो अगर हम यहीं से इसको करें कि भाई ये वाली जो मेन डिव है अगर यहीं से हो जाता है सबका टेक्स्ट कलर वाइट, तो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की और देखा सबका कलर वाइट हो गया। इमेजेस का कलर भी वाइट कर देंगे तो वो आपको दिखेंगी। अच्छा खैर इतना होगा, फिर हमें क्या करना है, चारों तरफ से स्पेस चाहिए
आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये पैडिंग है। क्या है? पैडिंग है। ठीक है, तो आप चारों तरफ से पैडिंग दे सकते हो। इसको अंदाजन में लगा कर देख रहे हो, वरना आप चाहो तो इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, एग्जैक्ट मिल भी जाएगा। ऊपर से अगर हम 20 पिक्सल दे दें और आजू बाजू से दे दें हम इसको 50 पिक्सल, देखते हैं कैसा लगता है। इतना स्पेस सही है, ठीक है। और बाकी हम इसको सेंटर वगैरह कर देंगे, थोड़ा सा अभी स्क्रॉलेबल हो रहा है, इसको हम सेट करते हैं। अच्छा, सब कंटेंट हमें सेंटर भी करना है ना, सारे चाइल्ड को उठा के सेंटर लेकर आना है। तो बताओ सबका पेरेंट कौन था? ब्रांड था। तो हम इसको डिस्प्ले क्या करते हैं? फ्लैक्स करते हैं, क्योंकि हमने सेंटर करने के लिए फ्लैक्स तो बनाना पड़ेगा। और एसी क्यों नहीं चल रहा आज? ठीक है, फ्लैक्स हम इसको बना लेते हैं और फ्लैक्स करेंगे तो ये साइड बाय साइड हो जाएंगे। ऐसा नहीं चाहते हम ऊपर नीचे चाहते हैं ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? कॉलम कर देंगे, तो ये इस तरह से कॉलम में आ जाएगा। अच्छा, सबको उठा के सेंटर भी करना है, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी सेंटर करने के लिए? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये सेंटर में सब आया नहीं, क्योंकि ये वर्टिकली अलाइन हो चुका है। तो अगर आपने वर्टिकली अलाइन में सेंटर करना हो तो फिर अलाइन आइटम्स होता है ना, क्योंकि वर्टिकली हो गया, कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब ये हुआ है, सही है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम कि भाई ये स्पेस बार क्यों आ रहा है कि आपकी इमेजेस जो है ना उनके साइज थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं। तो ये इमेजेस के साइज हम थोड़ा सही कर लेते हैं कि हर जो एक बॉक्स को ना हमने एक 20-20 देखिए कितना पूरा 100 होता है, सही है। अगर एक डब्बे को हम 20% दें तो 4 कितने हो गए? 80%। चलो 20 में ये स्पेस अलग है, इधर उधर से इतना कवर हो जाएगा। अगर हम एक डब्बे को कितना स्पेस दें? 20%। अच्छा, परसेंटेज यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, पिक्सल यूज़ मत करें आप। परसेंटेज क्या होती है? रिस्पॉन्सिव होती है, वो ब्राउजर की स्क्रीन देखते हुए 20% जो है वो जगह घेरेगी। अगर ब्राउजर छोटा होगा तो उसके अकॉर्डिंग 20% लेगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि बॉक्स 1 की जो क्लास है उन सबको जो है ना आप एक विड्थ दे दो, क्योंकि सब पे सेम अप्लाई की है मैंने, तो सब पे आ जाएगी विड्थ 20%, ठीक है। ये पेरेंट की हुई है, सब जो बॉक्सेस की विड्थ हो गई 20%। अब जो मेरे पास ये इमेज है और ये चीज़ें हैं, इसको हम कहते हैं भाई इनको भी कितना होना चाहिए? जितना उनके पेरेंट का साइज है उतना हो जाना चाहिए। तो हम कहते हैं कि भाई बॉक्स 1 के अंदर जो इमेज है, हर बॉक्स 1 के अंदर उसकी विड्थ को अपने पेरेंट का 100% होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? उसका पेरेंट 20% होगा और वो इमेज बिल्कुल उसके फिक्स हो जाए, अंदर आ जाए, तो हमने इसको 100% दे दिया, ठीक है। अच्छा भाई, अभी भी स्क्रॉलेबल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है इशू? ये इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं क्या ओवरफ्लो हो रहा है हमारा। पैडिंग की वजह से इशू नहीं आ रहा? पैडिंग अगर ख़त्म करूँ मैं, नहीं, पैडिंग की वजह से नहीं आ रहा। और सब इमेजेस को मैंने एक विड्थ भी दिया है, 100% विड्थ पास किए, कंटेंट ऊपर आ गई और ये कंटेनर वाली नीचे है, ठीक है। कंटेनर के अंदर बॉक्स है, कंटेनर वाले डिफ को आई गेस मुझे बोलना चाहिए 100%। ये थोड़ी बाहर निकल रही है, विड्थ इसके पास करें 100%। अभी भी थोड़ा हो रहा है। अब क्या ओवरफ्लो हो रहा है? हर एक इमेज को दे दिया है इसको बॉक्स 1 20% और कहा है कि इसके अंदर जो इमेज है ये 20% और जो ये वाले टेबल बटन को भी कहना पड़ेगा। या हम एक काम कर लेते हैं कि इसकी जो चाइल्ड है ना, सबको हम कह रहे हैं कि पेरेंट को 20% लेना चाहिए। तो ये वाले डिव भी है, ये वाले डिव भी है, इनको हम क्लासेस पास कर दे रहे हैं। इसको क्या क्लास पर एक पे अप्लाई कर रही हूँ मैं, ठीक है। आप लोग सब पे अप्लाई कर लीजिएगा, मैं एक पे लगा कर देख रहा हूँ, अगर सेट हो जाता है तो सब पर अप्लाई कर लेंगे। बॉक्स इमेज कर लेते हैं इसकी क्लास, और इसकी क्लास हम क्या कर लेते हैं? BTN बटन, ठीक है। इन दोनों को कह रहे हैं भाई, वैसे तो इमेज दिया हुआ था लेकिन फिर भी बॉक्स इमेज, ठीक है। और कह रहे हैं दूसरा वाला जो बटन है उसके मैंने डिव का नाम क्या दी हुई है? BTN, क्योंकि क्लास है तो मैंने BTN ही उसको सिलेक्ट किया है, सही। अब जाकर देखते हैं, अब थोड़ा सा जो है फिर भी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई? ये सारा लेआउट चल रहा है, ये चीज़ बाहर निकल रही है। पैडिंग एक इशू लगता है मुझे, पैडिंग अगर मैं डिसेबल करके आऊँ, पैडिंग की वजह से इशू आ रहा है। देखो पैडिंग बहुत ज़्यादा बाहर निकल रही है, पैडिंग लगाई हुई है ना, पैडिंग की वजह से ये हो रहा है कि इतना ज़्यादा मैंने इसको स्पेस दे दिया, बाहर निकल रहा है। अच्छा, अगर आपने पैडिंग कवर करनी हो ना, तो यहाँ पे जब आप यूनिवर्सल सिलेक्टर में लिखते हो तो एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये क्या करती है? अभी मसला हो रहा है ना कि भाई ओरिजिनल कुछ और था, वो पैडिंग मैंने दिया हुआ एक्स्ट्रा अमाउंट में जाके बाहर निकल गया। तो बॉर्डर बॉक्स से क्या होगा कि आपका ओरिजिनल विथ चेंज नहीं होगा, कंटेंट का ओरिजिनल जो साइज है ना वो चेंज नहीं होगा। अब देखिए मैंने लगाया, अब वो बाहर निकला, पैडिंग भी आ गई, अब वो इशू भी नहीं हो रहा। देखिए पैडिंग लगी हुई है, पैडिंग को मैंने अनकमेंट किया है,
देखें पैडिंग लगी हुई है किसमें जाके लास्ट में, ये देखें पैडिंग लगी हुई है। पहले क्या हो रहा था, पैडिंग लगने से ना चीज़ बाहर निकल के ओवरफ्लो हो रहा था। मैंने कैसे सेट किया, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है कि सारे एलिमेंट पे ना बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इससे क्या होगा कि जहाँ कहीं भी पैडिंग लगी हुई है ना वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। जैसे लेट सपोज आपके पास एक कंटेंट है 200 पिक्सल का, ठीक है, और चारों तरफ से आपने 10 पिक्सल की पैडिंग भी लगाई हुई है, तो वो 10 प्लस 10 कितना हुआ, 20 30 40, ठीक है। 200 में 40 प्लस करोगे 240 साइज हो जाएगा उसका, पैडिंग से ये इशू होगा। लेकिन जो ये प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये क्या करेगी, उसके अंदर ही एडजस्ट करेगी, एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं बनाएगी, ठीक है, साइज को उसका इंक्रीज नहीं करेगी। ये बात समझ में आ गई। देखिए अब वो ओवरफ्लो नहीं हो रहा, अब हो रहा है वो वाली चीज़ जो पहले हो रही थी। स्क्रॉल बार आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा इतना किया, अब हमें करना है कि ये सारा कंटेंट ना इसका टैक्स सेंटर करना है, सारा टैक्स लिखा हुआ है ना, तो टैक्स अगर सेंटर करना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी होती है। अच्छा हम कहते हैं ब्रांड के अंदर जो कंटेंट नाम से हमारा डिव है उसका सबका क्या करना है, टैक्स अलाइन सेंटर करना है आपने, तो ये देखिए सेंटर हो गया, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि भाई ये जो फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड वाला था इसमें थोड़ा स्पेस आना चाहिए, तो इन सब का पेरेंट कौन है, ब्रांड है, तो आप गैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, इससे कस्टमाइजेबल हम गैप दे सकते हैं। 30 करके देखो तो देखो दोनों में आ गई, ये आगे थोड़ा सा गैप दिख रहा है, सही है, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना भाई, ये ऊपर वाला जो कंटेंट लिखा है नीचे वाले डेप्स आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा गैप आ चुका है, सही है। अब आप चाह रहे हो कि भाई इस पे क्या लगा है, फॉन्ट फैमिली वगैरह लगाई हुई है और इसका साइज़ वगैरह चेंज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा नीचे वाले सेक्शन को भी पूछ रहे हैं हम कि वो भाई क्या इमेज तो दिख ही नहीं रही, इसका बैकग्राउंड कलर क्या करना चाहिए, वाइट करना चाहिए, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो आपके पास बॉक्स वन है इस सब का बैकग्राउंड कलर अगर वाइट करें तो हमें इमेज दिखेगी, ये देखें दिख रहे हैं, सही, तो इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिएगा। अच्छा अभी बिल्कुल स्पेस नहीं आ रहा, सबको पहले सेंटर लेकर आना, बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस देना है, तो सबको सेंटर ले जाने के लिए इसका पेरेंट तो ये है, तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करेंगे, सेंटर, तो सब सेंटर में आ जाएंगे, और बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस देना है आपको, तो गैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा गैप चाहिए ना, तो आप गैप यूज़ कर लो, इसमें 30 पिक्सल लगा कर देखते हैं तो काफ़ी है, ठीक है। अच्छा इतना है। अच्छा इमेज के पूरे बॉक्स के ऊपर आया, अगर उसमें देखें डिज़ाइन में तो इमेज के ऊपर है, तो हमें पूरे पे नहीं लगाना, हमने जिस पे किस पे लगाना चाहिए था, इमेज पे लगाना चाहिए था, सही है। अच्छा भाई बॉक्स इमेज वाली वो क्लास मुझे फिर सब में देनी पड़ेगी या IMG टैग यूज़ कर लेता हूँ, सही है, ठीक है। सिर्फ इमेज के ऊपर कलर आ रहे, बटन के ऊपर नहीं आ रहा था, तो मैंने इमेज के ऊपर लगाया, पहले क्या किया था पूरी डिप के ऊपर लगा दिया था, पूरी डिप पे नहीं लगाना। अच्छा आप क्या करना है कि भाई आपको जो है ना ये जो ऑर्डर ना हो ये लिखा हुआ है सब सेंटर में चाहिए ना, तो ये जो हर एक चाइल्ड है इसको भी आप क्या बना सकते हो, फ्लैक्स बना सकते हो, ठीक है। तो बॉक्स वन जो है सब में बॉक्स वन लिखा हुआ है, तो मैं इसको कहती हूँ भाई डिस्प्ले फ्लैक्स होना चाहिए। आप डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो साइड बाय साइड हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, कैसा होना चाहिए था, ऊपर नीचे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, कॉलम, ठीक है, कॉलम हो गई है, सही है। और फिर हम कहते हैं कि सारा कंटेंट उठ के ना सेंटर में आ जाए, तो अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सारा सेंटर में भी आ जाएगा, ठीक है। देखो बटन सेंटर में आ गई, ये वाला क्यों नहीं आया भाई, इससे मैंने सही क्लास पास की थी, बॉक्स वन, इस पर क्यों अप्लाई नहीं हुआ, फर्स्ट वाले भी ये क्लास वगैरह चेंज की है, बॉक्स वन, ठीक है, इमेज है, ठीक है, कंटेंट बटन BTN, ये वाला क्यों नहीं हुआ, सब सेंटर हो चुके हैं। ये कंटेनर है बॉक्स वन, इसमें मैंने बॉक्स वन के अंदर बॉक्स इमेज वाली डिव है और BTN की ये वाली डिव है, और दूसरे में देख रही हो तो ये वाली है। अच्छा उसको मैंने क्लास पास किया, उसको कहा 20%, इसकी वजह से इशू आ रहा है, ये नहीं लगाना चाहिए 100%। अब सही है, अब सेट हो गया। अच्छा और बीच में थोड़ा गैप भी चाहिए, इमेज और बटन में थोड़ा स्पेस आना चाहिए ना, गैप मैंने ज़्यादा दे दिया 30 आना, 30 नहीं रखना चाहिए, कितना रखें हम, 10 रख कर देखें, 10 रख कर देख रहे हैं हम, तो इतना काफ़ी है, या 5 रख कर देखें हम इसको, 50 हो गया, सॉरी 5, सही है। अच्छा और ये डिप जो है 20% ले रहा है ना, ठीक है, इसको फिर ऐसा करना पड़ेगा, सही है भाई, तुम नहीं बिगड़ो, तुम सही हो, इतना काफ़ी है। अच्छा और बटन में और इमेज में थोड़ा सा स्पेस चाहिए आपको, तो ये आपको फ्लैक्स तो बना दिया है, कॉलम किया, तो यहाँ पर भी गैप लगा सकते हैं हम, वर्टिकली गैप आ जाएगा, 10 पिक्सल लगा कर देखें हम, तो इमेज के अंदर बटन के अंदर थोड़ा स्पेस आ गया, ठीक है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं आप कि हर एक बटन को ना उन्होंने स्टाइल दिया, पैडिंग दिया हुआ है, सारी चीज़ें रिमूव की हुई हैं, और इस पर क्या किया हुआ है, फैमिली अप्लाई की हुई है,
ये जो फैमिली है कैसे निकाल सकते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे आप लोग, और यहीं इसकी प्रॉपर्टी ली होगी, ये जो फैमिली का नाम है ना दोनों लगी हुई है, वेलकम पे भी लगी हुई है और सॉल्ट एंड पेपर पे भी अलग लगी हुई है। तो सॉल्ट एंड पेपर पे देखें हम तो फुतूरक, फैमिली का नाम क्या है, फुतूरक, सही है। तो आपको दिख गया फॉन्ट फैमिली का नाम मिल गया। अब गूगल पे जाके कैसे उसको डाउनलोड करके लगाना है ये आप लोग जानते हैं। अच्छा, इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 फैमिलीज बनाई हुई हैं, उनका नाम याद है, फुतूरक तो नहीं है उनका, वो कौन सी बनाई थी, इंटर के नाम से बनाई हुई एक, ठीक है। तो अब एक और बनानी पड़ेगी किसके नाम से, फुतूरक। तो हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं भाई फुतूरक के नाम से कौन सी हमारे पास फैमिली है। तो देखिए मैंने फुतूरक लिखा से, और ये सर्च से मेरे पास जो है ना आ गए रिजल्ट्स। गूगल फॉन्ट भी होगा तो गूगल फॉन्ट का भी लिंक आ जाएगा, नहीं तो अगर नहीं होगा तो दूसरी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, मैंने पहले ही खोली और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, बस डाउनलोड का बटन क्लिक कर दिया, ऐसे भी मुझे सिंपल भी मिल जाएगी। मैंने डाउनलोड किया और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, सही है। देखें TTF है ना, एक्सटेंशन यही होती है कि आपकी जो फॉन्ट की फाइल होती है या तो OTF होती है, TTF होती है। तो ये फाइल आ चुकी है, आप इसको फटाफट से अपने फोल्डर में ले आते हैं, यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। फॉन्ट्स का फोल्डर खोलती हूँ, इसको उठा के और इधर ले आते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसी तरह से बनाना पड़ेगा। जितने भी आप फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं उसको इस तरह से बनाते जाएं और यूज़ करते जाएं, फॉन्ट पेज, ठीक है। और इसके अंदर फैमिली का नाम क्या पास करें, फुतूरक ही पास कर देते हैं, जो कि इसका रियल नेम है। और पाथ कहाँ है भाई, हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में फॉन्ट्स के अंदर फुतूरक भाई हैं, ठीक है। अच्छा, लगाएंगे कहाँ पे, उसने कहाँ लगाया था, सॉल्ट एंड पेपर। तो सॉल्ट एंड पेपर मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है। जैसे इसको लगाना चाह रही हूँ तो इस पेन में रख सकते हैं ना, जैसे आपको बताया था स्पेसिफिक कंटेंट को आपने स्टाइल करना हो और टेक्स्ट हो बस, तो इस पेन में रख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं ID पास कर देती हूँ सॉल्ट के नाम से, ताकि हम इसको टारगेट कर सकें, ठीक है। तो CSS में जाते हैं हम और ID को कैसे बुलाते हैं भाई, हैश की जान, ठीक है, नॉट डॉलर, वो तो फीचर आएंगे। क्या रखा था ID का नाम, सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट को ये वाला फॉन्ट लगाना चाहिए हमें जो कि हमने बनाया, फुतूरक। अच्छा, जब अप्लाई करो इस टाइम ज़रूरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है कि आप इसको कोटेशन में रखो या ना रखो, ठीक है। अब देखते हैं भाई ये फॉन्ट अप्लाई हुआ हमारी वेबसाइट में, तो जाकर देखें, देखिए अप्लाई हो गया, लेकिन बहुत बोल्ड है। तो इसकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ है ना वेबसाइट में लिखी हुई थी कि आप इसको ये भी पास करो, नॉर्मल पास करो, वेट भी दो, इसको साइज़ भी दो, एग्जैक्ट यही लगाओगे ना तो वैसा बनेगा। चलो हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को और जाकर हम लगाते हैं तो वैसा बनना चाहिए, ठीक है। और हमने अपनी वेबसाइट पे देखा, ये हमारी वेबसाइट अब वैसा बना है, सही, एग्जैक्ट वही प्रॉपर्टीज़ लगेंगी ना तो आपका वैसा बनेगा। तो कोई ना कोई हम प्रॉपर्टी मिस कर देते हैं जिसकी वजह से वो बनता नहीं है। अच्छा, तो ये वेलकम, इस पर सॉल्ट एंड पेपर पे लगा दिया। वेलकम के ऊपर भी एक दूसरी फैमिली लगी हुई है, मैं निकाल कर उसका नाम बता देती हूँ किस तरह से डाउनलोड करना है, ये तो आप लोग जानते हैं कैसे करके आप बना लेंगे। तो इसका नाम आई गेस इंटर था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। वेलकम वाले इस पूरे जो है, वेलकम के ऊपर कौन सी फैमिली अप्लाई की हुई इन्होंने, रेस्टोरेंट्स और ब्रांड्स, किधर गई हुई, फुतूरक तो इंटर, ठीक है। देखिए इसके ऊपर इन्होंने इंटर लगाई हुई है, इंटर वाली हमने अप्लाई की हुई है, बनी हुई है हमारे पास। तो फिर हम लगा लेते हैं कि हमने कहा कि H1 और H2 के ऊपर ना, दोनों H1 ही है चलो, और H1 के ऊपर आप ये वाली फैमिली अप्लाई कर लो, कौन सी वाली, कौन सी, इंटर, कैपिटल में लिखा था, कैसे नाम लिखा है मैंने उसका, स्पेल तो सही होना चाहिए ना, इंटर ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इंटर भी वाली लगनी चाहिए। और अगर इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह हम यही कर दें जो इसने दिया था, क्योंकि छोटा लगेगा ना उसके आगे। तो जाकर हम देखते हैं, ये हमारी वेबसाइट नहीं है, हमारी वेबसाइट ये है, ठीक है। बोल्ड वगैरह भी हो है तो उसको वो भी कर सकते हो आप, नॉर्मल कर दो, इसका ये वगैरह पास कर दो, थिन हो जाएगा, अभी ठीक है, सही है। मुझे लग रहा है वो नहीं है, इंटर नहीं, कोई दूसरी लग रही है, सेम है, सेम लग रही है। बाकी इसके ऊपर जो इन्होंने प्रॉपर्टीज लगाई एग्जैक्ट वही निकालनी हो कि भाई इन्होंने के अपर को, देखो इसका नाम अपर को रखा हुआ है इसने, मुझे लग रहा है सेम नहीं है, तो दूसरा नाम मिल गया, तीसरा फॉन्ट आ जाएगा अपर को के नाम से, तो डाउनलोड करके बना लेना, इसे लगा लेना, इसमें कोई मसला, ठीक है। इस पर लगाना है, वेलकम टू लिखा हुआ है ना, H1 जो दोनों हेडिंग्स बनाई हैं इनके ऊपर वो फॉन्ट लगना चाहिए। और नीचे पैराग्राफ भी आएगा, सेम ही लगा हुआ है, पैराग्राफ का देखो तो इसका भी स्टाइल सेम ही है, ठीक है। तो इस पर भी लगा देना, लगाने में कोई इशू, कोई मसला। अच्छा भाई, अब देखें हम क्या कर सकते हैं, बटन्स को ना अच्छा बना सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे बटन्स बड़े घटिया हैं, ठीक है, तो हम इसको सुधार सकते हैं कि आपने क्या करना है, सारे बटन्स को बुलाना है। बटन्स को कैसे बुला सकते हैं कि ब्रांड के अंदर जो हमारे पास सारे बटन्स हैं ना,
उनको बुलाओ और सबकी वो जो ब्राउज़र की तरफ से आती है आउटलाइन वगैरह, ट्रांसपेरेंट वगैरह, बैकग्राउंड आता है, वो सब ने ख़त्म करना है। तो बताया था आउटलाइन नन, और क्या होता है बॉर्डर नन, और बैकग्राउंड नन, ठीक है। वो कलर भी आते हैं ना ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट करना है। तो वो सब चीज़ें गायब हो जाएंगी ब्राउज़र की। अब आप लोग अपनी लगा सकते हैं कि उसको पैडिंग वगैरह देनी है, आपने पैडिंग तो देना पड़ेगा ना, स्पेस आता है। तो लेट सपोज अगर हम 20 पिक्सल देते हैं और 30 पिक्सल देते हैं, ऊपर से कम होता है, टॉप से कम होता है, इधर से ज़्यादा होता है बटन्स में, ठीक है। अब दिखेगा नहीं जब तक कि हम कलर इसका क्या नहीं कर देते वाइट, ठीक है। कलर वाइट किया, बॉर्डर भी आगे वाइट ही लगा हुआ है, तो बॉर्डर लगाने की प्रॉपर्टी क्या होगी 1 पिक्सल पतला सा लगा लेते हैं वाइट, ठीक है। जाकर हमने देखा तो देखो, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा सा स्पेस इधर से ज़्यादा चाहिए आपको तो पैडिंग इंक्रीज कर दो इसकी, इसको आप 40 करके देखो तो कैसे लगेगी, सही है। और इसके जो बॉर्डर्स है ना बिल्कुल आपको वो राउंड चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस कितना लगाएं 50 पिक्सल लगा कर देखें हम, तो देखो वैसे बन गए, सही। इसका कंटेंट चेंज होगा। और अगर आपको लग रहा है स्पेस थोड़ा ऊपर नीचे से कम है तो गैप में जाके अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन इसमें कोई मसला। और पैडिंग ना मुझे लग रहा है नीचे से भी ये जो पूरे सेक्शन की ना पैडिंग थोड़ी और देनी चाहिए मुझे। ये ब्रांड जो मैंने दिया था ना इसको मुझे और देना चाहिए, 100 डबल कर दूँ तो ऊपर, सॉरी इधर से नहीं इधर से देनी चाहिए टॉप से, हाँ सही है। ऊपर नीचे से तो मैंने पैडिंग ज़्यादा कर दी। ये वाला सेक्शन अभी भी देखो बहुत काम ही इमेजेस के कॉर्नर से ना इस पर बॉर्डर रेडियस लगेगा, राउंड होंगे वो, ठीक है। और अगर थोड़ा सा स्पेस आपको और चाहिए, हाँ इन चाइल्ड के बिटवीन ना इधर भी आपको थोड़ा स्पेस चाहिए तो ऐसे ही कर सकते हैं। इसका पैरेंट आप फ्लैक्स करो, उसके डायरेक्शन कॉलम करो और गैप की प्रॉपर्टी से आप उसमें गैप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई मसला। ये वाला सेक्शन अभी बैठ के आप लोग बनाएंगे। अच्छा हाँ ये वाला बनाया नैबर दिया था ना, अरे हाँ ये तो मैंने आपको अच्छा लास्ट वीक दे दिया मैंने आपको ये। तो आप लोगों ने सिर्फ ये बनाया था, ऊपर वाला चाइल्ड तो नहीं बनाया था ना, मैंने दोनों बनाकर दिखाए आपको, तो बना लेंगे, इसमें मसला तो नहीं आएगा। नीचे वाला आप लोग बना चुके हैं, वो एक चाइल्ड पे काम किया, अब मैंने पूरे उसके ऊपर एक चाइल्ड है फिर पूरा मेन आपको बनाकर दिखाया, सही। तो ये वाला बन जाएगा, इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो फिर आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा जल्दी वेबसाइट बनेगी, जल्दी बूटस्ट्रैप सीखोगे, अच्छा है। अच्छा भाई ये वाला सेक्शन, अब ये भी क्या होगा पूरा जो है इसका एक मेन पेरेंट होगा, उसके अंदर ये एक डिव होगी, फिर नीचे एक चाइल्ड होगा, उसके अंदर भी 2 डिव्स होंगी, एक कंटेंट लिखा हुआ है इस तरफ, तो इस तरफ इमेज लगी हुई है, इसको भी फटाफट से हम बना लेते हैं। तो ये अच्छा ये वाला नोट करें, ये वाला सेक्शन नीचे वाला सेम ही है, जस्ट इमेज उधर हो गई है, कंटेंट इधर हो गया है, और कंटेंट भी चेंज होगा। उसमें लिखा हुआ है किसके लिए इस्लामाबाद, इसके लिए लिखा हुआ है फैसलाबाद, ठीक है। लेकिन आप देखें एक सेक्शन आपने बना लिया ना, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, इमेजेस उठा के वो उसने पहले बाद में लगाई हुई इमेज का टैग आप आगे रख दो। नहीं तो मैंने आपको वो भी पढ़ाया है फ्लैक्स बॉक्स में एक चाइल्ड की प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर के नाम से, वहाँ से बताओ ज़रा। फ्लैक्स बॉक्स में हमने ऑर्डर के नाम से एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसका क्या फ़ायदा होता है, ऑर्डर से क्या करते हैं हम, फ्लैक्स बॉक्स की चाइल्ड की प्रॉपर्टी होती है ना ऑर्डर, उससे क्या करते हैं हम कंटेंट को आगे पीछे। आप देखो ज़रा, लेट सपोज सबका ऑर्डर जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो अभी ये वाले चाइल्ड की बात करें इस्लामाबाद, सही, इसका ऑर्डर फ्लैक्स बन चुका है, सपोज करो इसका ऑर्डर भी क्या होगा 1 होगा और इस इमेज का भी ऑर्डर 1 होगा। अब मुझे नेक्स्ट टाइम ना इस इमेज को पहले करना है तो इसका मुझे ऑर्डर कम करना पड़ेगा या सेकंड वाले का ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ, कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 0 होता है बाय डिफॉल्ट या 1 होता है, पक्का बताएं 0 होता है ना। और आपने किसी चीज़ को आगे लेकर जाना तो उसका ऑर्डर आप कम करते हैं, तो इसका ऑर्डर -1 करें खुद ही से हो जाएगा, HTML छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। CSS की प्रॉपर्टी है आपके पास फ्लैक्स बॉक्स की, ऑर्डर में जाके आप क्या लगा सकते हैं -1। तो देखिए मैंने आपको कहा भी था ऑर्डर वाला यूज़ भी होता है, तो इस तरह के सिनेरियो में यूज़ होता है। अच्छा चलो हम अब तैयारी करें बनाने के लिए कि सबसे पहले हमें एक मेन डिव बनानी पड़ेगी, उसका नाम क्या रखें फ्रेंचाइजेस, लेकिन ये वाली हमें इमेज चाहिए तो इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेना। देखिए सब फ्लैक्स बॉक्स ही है, सारा काम वही है, एक बार समझ में आ गया बनाना कैसे, हर एक सेक्शन वैसे ही बनेगा। इंटरनेट क्यों स्लो हो गया, ये पीछे जो आपको एस दिख रहा है ना
पोजीशन पढ़ाया मैंने आपको, पोजीशंस रह गया आपका एनिमेशन और ट्रांजिशन, वैसे तो रिकॉर्डेड वीडियो है। अच्छा आप लोग ऐसा करो ना, एक हैंड फ्री ले लो ज़रा, सैटरडे को आते हो ना उस दिन जो है कोई लेक्चर देख लिया आपने, कोई वीडियो देख ली, फिर उसका मैं नेक्स्ट टाइम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ तो बेहतर हो जाएगा। सैटरडे को वैसे मुझे लग रहा है आप लोग आके कुछ कर नहीं रहे, टीचर की ज़रूरत है ही क्लास में, ठीक है। तो आप लोग सैटरडे को आके ना, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, जो आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है, जैसे आप मुझे पढ़ाना है पोजीशंस, तो आप लोगों ने वीडियो देख ली, आइडिया हो गया, प्रैक्टिकल एटलीस्ट अप्लाई तो कर लिया ना, थोड़ा बहुत जहन बन गया, फिर नेक्स्ट क्लास में आके मैंने उसी को रिवाइज करके प्रैक्टिकली आपसे चीज़ें बनवा ली, करके दिखा दी। तो ऐसा रख लें, कुछ ऐसा कुछ रख लें असाइनमेंट। फिर उसका यही हुआ कि आपने ये लेक्चर देखना है, लेकिन उसको अप्लाई भी करना है, जो प्रैक्टिस करके मैंने दिखाया ना उसको स्टॉप करके अप्लाई भी करना है आपने। हाँ, लेकिन फिर ये कि उस वक्त ये ना हो कि सब यूट्यूब खोल के बैठ जाएं, फिर अलग आपको पता है माहौल होता है, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ असाइनमेंट दे दूँ, वीडियो देखना, चलो सही है। फैसलाबाद, फैसलाबाद लिखा हुआ था, ये फैसलाबाद की इमेज है, उनकी सिटी में ये होगी इनकी कोई ब्रांच, तो इस्लामाबाद, चलो जाने दो, सही कर देंगे, ये तो जाके सेट कर दें। इसका नाम क्या था, नॉट फैसलाबाद, ISB, ISB स्टैंड फॉर बिग ब्रो, सही है। हाँ इस्लामाबाद, कॉपी आ जाएगा, वीडियो डालनी है यूट्यूब पे। अच्छा भाई अब हम स्टार्ट करें, सेक्शन को बनाएंगे कैसे सोच रहे हैं हम, अपनी ड्राइंग करते हैं आपके सामने, हम कचरा साफ करते हैं पहले हम। अच्छा भाई, तो ये कंप्लीट हमारे पास डिव हो जाएगी, सही, ठीक है। ये डिज़ाइन इसको इग्नोर कीजिएगा, अरे फिर साफ करना पड़ेगा। आप जो है ना माउस नहीं छोड़ रहे, माउस जहाँ भी छोड़ती है ना वहाँ पे डबल हो जाती है, यस, ठीक है। ये मेन एक डिव होगी, उसके अंदर ये पहला उसका क्या होगा, चाइल्ड होगा ना, सही है। दीवार आ गई पीछे, बंटवारा हो गया, बड़े भाई की शादी थी, सही है। अजान हो रही है, इसको बना लेते हैं अपना। अच्छा जी अजान हो गई है, तो जो मैंने कीड़े मकोड़े बनाए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक मेन डिव होगी, उसके अंदर ये ऊपर वाला एक चाइल्ड होगा, नीचे वाला दूसरा चाइल्ड होगा। दूसरे चाइल्ड के अंदर जो आपको एक इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है, ये उसके अंदर दूसरे चाइल्ड होंगे, ठीक है। सेकंड चाइल्ड के अंदर भी दो चाइल्ड होंगे, आपको एक लेफ्ट वाला दिख रहा है और एक राइट वाला दिख रहा है, सही है। तो इसको हम तैयार कर लेते हैं। इस सेक्शन का नाम क्या रखें हम, क्या नाम रख सकते हैं, फ्रेंचाइज, ठीक है, फ्रेंचाइज रख देते हैं, फैंसी नाम है, ठीक है। तो अब हम कोडिंग किसकी कर रहे हैं, फ्रेंचाइज सेक्शन की कर रहे हैं, तो फटाफट से कमेंट बनाते हैं, फ्रेंचाइज सेक्शन स्टार्ट, और क्या होगा, एंड होगा। और बीच में हमने सोचा था कि एक मेन डिव होगी, उसी क्लास हम रख दे रहे फ्रेंचाइज,
उसके अंदर फर्स्ट चाइल्ड होगा जिसमें वो कंटेंट है, तो इसकी क्लास रख देते हैं हम कंटेंट, ठीक है। और इसके अंदर ये सारा कंटेंट होगा, तो फटाफट से इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सॉल्ट एंड पेपर H1 लग रहा है मुझे, तो H1 में रख देते हैं हम इसको, सही है। और इसको फिर हम किस में रख देते हैं, रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजीज में रख देते हैं। H सेम साइज है, फैमिली चेंज हो रही है, साइज मुझे सेम लग रहा है, H1 ही रख देते हैं, ठीक है। और ये पैराग्राफ में रख देते हैं, ये जो नीचे से वर्डिंग लिखी हुई है ये हम रख देते हैं P में, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड कंप्लीट हो गया, इसमें कोई मसला। आप सेकंड चाइल्ड पे काम करें जो कि नीचे वाला है, ठीक है। इसके अंदर भी 2 चाइल्ड बनेंगे और इसमें एक मेन डेप हम बना रहे हैं, उसकी क्लास रख लेते हैं ISB स्टैंड फॉर इस्लामाबाद। इसके अंदर ये वाली आप एक डेप बनाओगे, फिर ये वाली एक डेप बनाओगे, तो इसके अंदर मैं रख देती हूँ डेप और उसमें ही सारा कंटेंट लिखना है, इस्लामाबाद लिखना है, तो H3 यूज़ कर लें, वो छोटी लगेगी हमें हेडिंग, इस्लामाबाद लिख दिया। सॉल्ट एंड पेपर ये मुझे इससे बड़ी लग रही है, तो H2 रख दिया हमने इसमें, नॉट यहाँ पे, यहाँ पे, सही है। और फिर क्या करना है, अब ये आइकन लगा हुआ है, तो आइकन का कनेक्शन तो बना हुआ है ना, इससे पहले आपने एरो आइकन बनाया लगाया है, तो दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। आपने जिस आइकन का कोड लेकर आना है, कनेक्शन तो बना हुआ है ना, आप कोड लेकर आओगे, तो हम फटाफट से कोड कैसे करते हैं, फॉन्ट हाउस हम लिखते हैं हम आइकन्स, तो उस पर जाकर हम ये लोकेशन मुझे लगता है, ये लोकेशन कहते हैं ना इसको, किसको, इसको लोकेशन वाला आइकन ढूंढ के लेकर आते हैं, ऐसा कुछ हमें मिल जाए, या पिन होता है, आप स्नैपचैट में भी कर रहे होते हो ना, और लेटेस्ट वाला यूज़ करने में 7 वर्जन, कनेक्शन उसी का बना हुआ है। अच्छा, और फ्री पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर आइकन्स पे सर्च करते हैं, क्या सर्च करना है हमने, लोकेशन, देख रहे हैं कैसा मिलता है हमें, फ्री में जाके देखते हैं। अच्छा, तो भाई कौन सा वाला लगता है, राउंड वाला, तो ये वाला लोकेशन डॉट, ये वाला है, ठीक है। ब्लैक में चाहिए तो देखें जरा, हम वाइट में चाहिए तो इसको वाइट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसमें जाके हम इसका कलर वाइट कर लेते हैं, इस तरफ जाएंगे तो वाइट हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो कोड हमें मिल गया, कॉपी किया और देख रहे कैसे लगाना है, ये आइकन लगाना है, उसके बाद कंटेंट लिखना है, तो दोनों को स्पैन में रख देते हैं, सही है। इसको भी हम स्पैन में रख देते हैं। आइकन वैसे हमें देखें तो कौन सा होता है, इनलाइन होता है, चलो हम इसकी डिव बनाते हैं, इसके अंदर ये आइकन का कोड रख दिया और बराबर में टेक्स्ट लिखना है तो स्पैन यूज़ कर लिया, और बिल्कुल जो ये प्लाट नंबर लिखा है ना, सेम हमने कॉपी किया और यहाँ बेच कर दिया, इसमें कोई मसला, ठीक है। एक डिव बनाया, उसके अंदर आइकन वाला कोड बराबर में स्पैन के थ्रू रख दिया। सेकंड वाला भी सेम है, लेकिन फ़ोन का आइकन चाहिए हमें, तो अब हम क्या सर्च कर लेते हैं, फ़ोन या टेलीफोन, मोबाइल, सही है, ये वाला लग रहा है हमें, तो इसका कलर भी वाइट चाहिए हमें, इसको भी कर लेते हैं। नशरा, बेटा बातें करियो। अच्छा, इसको भी हम क्या करेंगे, डिव के अंदर रखेंगे और ये हमारे पास आ गया आइकन का टैग, और बीच में स्पैन में जो कंटेंट लिखना है वो क्या लिखना है, ये वाला फ़ोन नंबर दिया हुआ है, नोट कर लें भाई, फ्री में आपको सूट मिलेगा, चले जाएगा इस्लामाबाद, सही है, घूम कर आइएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। अच्छा, नीचे एक बटन, ऐसा बटन हम पहले ही बना चुके हैं, यहाँ पे बनाया था, सही है, तो वही उठा के ले आते हो, कलर वगैरह हटा दूंगी और कंटेंट चेंज कर लेंगे उसको हम, सही है। एक बार बना लिया ना, उसको रीयूज़ करेंगे हम। बटन का नाम क्या रखा था, ऑर्डर, ये वाला पूरा बटन है, ये वाला, इसको उठाती हूँ और जो लास्ट में यहाँ पे हम लगा रहे हैं, इस डिव के बाहर आके थर्ड चाइल्ड है ना, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं, सही। और ये आईडी वगैरह नहीं दे रही मैं इसको, क्योंकि मैंने इसके थ्रू कलर दिया हुआ था, आईडी हटा दूँगी वो कलर अप्लाई नहीं होगा, सही है। जाकर हम देखें ये पिन क्यों हुआ है, ये अभी ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, अभी तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या करना है कि फर्स्ट चाइल्ड हमने बना लिया था, सेकंड चाइल्ड के अंदर अभी हमने कंटेंट वाला हिस्सा कंप्लीट किया है, और सेकंड वाला हिस्सा क्या था कि इमेज लगानी थी, तो उसका नाम हम इमेज का नाम क्या रखें, ISB इमेज, ठीक है, इस्लामाबाद की है, तो ऐसे ही कुछ सोच के रख दिया। और कहाँ पे उसका आता पता है, इमेज के अंदर ISB, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ISB, सही। तो अब इमेज भी आनी चाहिए जो कि आ रही है, सही, कंटेंट आ गया। अब इसको तरीके से संवारोगे कैसे आप, CSS के थ्रू, ठीक है। अच्छा, तो ये सॉल्ट एंड पेपर फ्रेंचाइजीज ये सब पे लगाया मैंने, ये फॉन्ट अप्लाई क्यों हो रहा है यहाँ पे, कोई क्लास लगी है इसको, ओके, सब पे रख दिया।
लेकिन मैंने कहा था H1 जो है ना सब पे नहीं जाना, मैंने इसको बोला था। हाँ सही है, तो हमने कहना ब्रांड के अंदर H1। आप सही है। अब ये ब्रांड के अंदर H1 को टारगेट का पूरे वेबसाइट पे नहीं करेगा। अब देखें हम तो देखो अब नहीं हो रहा। सही है, वो H1 पूरे जो सबको अप्लाई कर रहा था। अब मैंने इसको बोला कि भाई इसके पैरेंट के अंदर उसी पे करना, बाकी पे नहीं करना। आप अच्छा वही काम करते हैं, सबका कलर क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं। सही है, तो इस पूरे सेक्शन का नाम क्या था, फ्रेंचाइज। और हम CSS किसके लिए कर रहे हैं, फ्रेंचाइज के लिए कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि डॉट फ्रेंचाइज को ना पहले तो आप तरीके से इसको जायदाद में हिस्सा 100% मिलेगा, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर जो सारा कंटेंट है वो हमें दिखना चाहिए, तो इसको वाइट कर देते हैं। जाकर देखा ऐसा हो गया। सही। अच्छा अब थोड़ा जो ना पूरा सेक्शन भी चारों तरफ से हमें स्पेस चाहिए, तो पैडिंग आ जाएगा, और पैडिंग हम इसको जो है ऊपर से ज़्यादा देते हैं और साइड बाय साइड से थोड़ी कम दे रहे हैं, लेफ्ट और राइट से। इतना सही है। उठा के सबको सेंटर करना है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स बनाकर, ठीक है, लेकिन ये साइड बाय साइड हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन इसकी कॉलम, ठीक है, डायरेक्शन इसकी हम करेंगे कॉलम, तो ये ऊपर वाला चार्ट ये दोनों नीचे रहेगा, ठीक है। उठा के सेंटर करना है, तो अलाइन एटम सेंटर, नॉट बेस लाइन, सेंटर, ये आ गया। सही है। अच्छा अब नीचे वाले सेक्शन को भी दोनों को साइड बाय साइड करना है, तो इसका जो पेरेंट था वो कौन था, इसका पेरेंट का नाम क्या रखना था, एक तो कंटेंट आ गया था और दूसरा ISB, नॉट ये वाला ISB जी, सेंटर ये सेंटर में नहीं करना था, ये देखो सेंटर तो वो है, कंटेंट के सेंटर में ना इधर उधर स्पेस दिख रहा है, सेंटर ये वाला। अच्छा अब इस पे काम करें, नीचे वाला सेक्शन को ना साइड बाय साइड दिखना चाहिए, तो ये दोनों डिव जो है ना मेन डिव के अंदर है ISB, देखा इसमें कंटेंट लिखा था, इसमें इमेज लगाया था, तो इनका पेरेंट कौन हुआ ISB। तो मैं कहती हूँ कि फ्रेंचाइज के अंदर जो हमारे पास ये है ना ISB, इसको आप डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। क्या उसको कॉलम करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि डिस्प्ले हमें साइड बाय साइड ही चाहिए ना, इतना काम हुआ। अच्छा अब क्या करना है, पूरा टेक्स्ट उठा के सेंटर करना है, टेक्स्ट भी सेंटर में होना चाहिए, तो क्या हो सकती है प्रॉपर्टी बताएं जरा, ये क्या चल रहा है। अच्छा डॉट कंटेंट के अंदर जाते हैं इसमें हम, और टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट के ऊपर सिंपल काम करना, तो सेंटर लगा सकते हैं हम, ठीक है, तो सेंटर में आ गया। अच्छा इन दो चार्ट के बिटवीन आपको स्पेस चाहिए, तो इनका पेरेंट कौन था, फ्रेंचाइज था, इसमें आप गैप लगा दो जरा, तो 50-40 लगा कर देख रहे हैं, ये आगे गैप। सही। अच्छा खासा चाहिए आपको, तो इसको आप अच्छा खासा कर दो, 80 कर दो, तो 80 आ गया। सही है। अच्छा इन दो के बीच में भी आपको गैप चाहिए, तो इनका पेरेंट कौन था, ISB था, तो इसमें भी आप गैप लगा दो। सही, गैप लगा दिया आपने 100 पिक्सल। सही। अच्छा आप क्या करना है, ये चाइल्ड पे वही साइज वगैरह अप्लाई होगा, फॉन्ट के ऊपर फैमिली वगैरह लगेगी, वैसा बनेगा। थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए, तो इसके पेरेंट को भी आप क्या करो, फ्लैक्स बना दो। इसका पेरेंट कंटेंट था, इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दें, और ऊपर नीचे चाहिए हमें, तो डायरेक्शन इसकी कॉलम, और गैप अगर अंदाजन में लगाऊं जरा 20 पिक्सल, ये आ गया, गैप आ गया इसमें। अच्छा इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स करके डायरेक्शन की कॉलम, और उसके बीच में स्पेस भी आ सकता है, ठीक है। और फिर क्या करना है, कंटेंट के ऊपर सारा काम है कि आपने हर एक कंटेंट का उसका स्टाइल चेंज करोगे, उसका साइज वगैरह सारी प्रॉपर्टीज आप वेबसाइट से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो फॉन्ट साइजेस होते हैं कौन सा लगाए, ये हम डिसाइड नहीं करते, हमें बने बनाए मिलते हैं, तो हमें जस्ट लगाना होता है। हमें पता होना चाहिए प्रॉपर्टी कौन सी है, कैसे लगाएंगे, इस प्रॉपर्टी में क्या वैल्यू पास करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए कोडर के लिहाज से। बाकी साइज क्या है, कितना स्पेस आया हुआ है, इंची टेप लेके हम तो नहीं बैठे हुए ना, हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसलिए कह रही हूँ मैं आपको कि उस वेबसाइट पे ना प्रॉपर उन्होंने बिल्कुल किया हुआ डिज़ाइन होगा, उनके पास पहले बनाया होगा, तो आप लोग वहाँ से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा ये वाला सेक्शन अब क्या रह गया, बस फॉन्ट की चीज़ें रह गई हैं, इसमें लेआउट का डिज़ाइन हो गया। अब देखो ये वाला सेक्शन और नीचे वाला बिल्कुल एज इट इज सेम है ना, सेम है, तो ये कॉपी पेस्ट करके नीचे कर दो, ये पूरा सेक्शन फ्रेंचाइज में जो ही था पूरा, ठीक है, कंटेंट वगैरह, इसको भी अगर हम एक मेन टैब में रखें, सही है, पूरा एक मेन टैब हो गया, ठीक है, ये एक मेन टैब हो गया। देखकर जाके काम खराब तो नहीं हमारे इससे, नहीं, ठीक है। अब ये पूरी डिप को मैं 3 बार कॉपी पेस्ट कर दूं, तो क्या होगा भाई, 3 बार दिखेंगी ना, इसमें कोई मसला, ये देखो 3 बार दिख रही है,
अब करना क्या है, इसमें आपने चेंजेस करने, कस्टमाइजेशन, कि अब आपको ये नहीं चाहिए ना, ये हेडिंग वगैरह नहीं चाहिए तो ये हटा देना हर एक डिव से। ये वाला सेक्शन कौन सा है, ये होगा कंटेंट वाला, ये नहीं चाहिए आपको तो ये वाला डिव हटा देना। इसको ज़रा ऐसे करके यहाँ से भी हटा दी और सेकंड वाले से भी हटा दी, तो यहाँ से भी हटा दी, कंटेंट नहीं चाहिए ना आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपने हटा दिया। अच्छा, आप क्या करना है, इमेज इस तरफ आनी चाहिए दूसरे वाले में और वो उस तरफ जाना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि फ्लैक्स तो बना हुआ है ना, ऑर्डर भी लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो कि HTML में ना आप इमेज को पहले रख दो और उसको बाद में रख दो। तो हम देख रहे हैं ये इस्लामाबाद वाले में, सेकंड वाले में देख रहे हैं, सेकंड वाले में कोड कहाँ गया मेरा, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर इमेज को पहले रखना है तो इमेज वाले डिव में कट करके आगे रख देती हूँ। HTML में भी कर सकते हो, चाहो तो CSS में ऑर्डर की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। देखिए हो गया ना, इमेज पहले रख दी, कंटेंट बाद में रख दिया, तो जैसे आपने HTML में लिखा है वैसे वेबसाइट में शो होगा, ये सही है। और अगर हम ऑर्डर से करना चाहते हैं, अगर ऑर्डर से बताएं ऑर्डर से कैसे हो जाता, ठीक है, ये ऐसा ही है HTML में। ऑर्डर में हमने करना है तो हमें पता है कि ये वाले चाइल्ड को ना हमें कोई क्लास देनी पड़ेगी, सही है। इस इमेज को आगे रखना है ना, तो मैं इस इमेज को जाके कोई क्लास दे देती हूँ सेकंड के नाम से। किसके नाम से, ID दी है मैंने सेकंड के नाम से। और सेकंड मुझे पता है चाइल्ड कौन सा है, फ्लैक्स का चाइल्ड है, तो मैं इसको ऑर्डर सबसे कम पास कर दूंगी, जो कि क्या होगा -1। जाकर हम देखें पहले आगे CSS के थ्रू भी हो जाएगा, सही। और देखो इसमें कंटेंट की चेंजेस हो रहे हैं, इसमें इस्लामाबाद है तो उसमें फैसलाबाद है तो उसमें भावपुर है, और उसके वो ये चेंजेस हो रहे हैं, कंटेंट वगैरह कॉपी पेस्ट करके चेंज कर देना। यहाँ तक के सेक्शन बना लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो ये वाला दे रही हूँ मैं आप लोगों को, एक बनाओगे कॉपी पेस्ट कर लेना, कस्टमाइजेशन है फिर इसमें कोई इशू। पूरी वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी है, इसको भी अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पर, और टाइम अभी 25 हो रहा है, 15 मिनट में। चलो एटलीस्ट एक तो बना सकते हो ना, वीडियो डाल देती हूँ, सही है। अच्छा पहले ऐसा क्या करें, वीडियो को ना देख कर बनाएं। शुरू में देखिए मेरे पास तो मैंने बहुत सारी बनाई भी, मेरे पास थोड़ा हाई एंड सेटिंग भी ऐसा बनेगा लेआउट, ये बना के हमें आता है। अब मुझे क्या ख्याल कि भाई ये ऐसा बनेगा, इससे पहले बनाई भी है ना, तो आप लोग भी जब बना लोगे ना आप लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा, बना के ही होगा, और पहली बार में रोना आएगा। जैसे अभी बनाने बैठे हो ना, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपसे ना हो, तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, ऐसा होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, कि चीज़ें नहीं हो पा रही होती हैं लेकिन आपको करनी पड़ेंगी, सही। आपने हिम्मत नहीं हारनी, हो जाएगा। और सबसे अच्छा बेहतर मैंने ये कर दिया ना, हमारे टाइम में हमारे टीचर्स हमें ये पूरी वेबसाइट बना के नहीं दिखाती थी, बस चीज़ें पढ़ाई HTML CSS में ये ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसे तो हर कोई पढ़ा लेगा ना। असल काम क्या होता है, बनाकर दिखाना, ठीक है। अब ये वाली चीज़ मैं स्टूडेंट को खुद करके दिखाती हूँ कि पहले उनको आइडिया हो जाए कि भाई एक ही अच्छी प्रैक्टिस है, अगर ऐसे करोगे ना तो आसानी रहेगी, दिमाग बन जाएगा। अगर खुद से करोगे हो सकता है मार्जिन भी लगाओ, पैडिंग भी बहुत बेशुमार लगा दो, फिर आगे मेरे पास रोते हुए आओगे मिस ये नहीं हो रहा, मिस ये वहाँ चला गया, मिस ये मशरिक में चला गया, मगरिब में चला गया, फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सही है। तो आपने पहले मेरे तरीके से अप्लाई करना है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और ये मैंने सब यूट्यूब से सीखा है भाई, मैंने कहाँ सीखा होगा, यूट्यूब से सीखा है मैंने सारा, ठीक है। तो यूट्यूब पर बैठ के वेबसाइट देख के बनाई है, उन्हीं को फॉलो किया है, फिर 3-4 अपने पास से बनाई है, तो ये एक्सपीरियंस ऐसे ही आता है, ठीक है। तो आपकी यूट्यूब तो मैं हूँ ना, सही है, तो यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। चलो भाई वीडियो को इतना रख रहे हैं हम, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।